खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना की विश्व भर में चर्चा हो रही है और इस बीच बीएसएफ की ओर से एक नई मुहिम देखने को मिल रही है, जहां 2 चौकियों का नाम जो है बलिदानियों के ऊपर रखा जाएगा। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा। बीएसएफ ने कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को ठोका। भारत पाकिस्तान में ड्रोन युद्ध की कहानी। ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, बीएसएफ की जुबान। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा समय में तनाव चल रहा है। हालिया अभी संघर्ष विराम हुआ। दोनों ही देश हर तरह के एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आता नजर आ रहा। हाल ही में एक बार फिर से रात के वक्त सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के दौरान पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र से एक बड़े समूह की घुसपैठ की आशंका थी, जिसके बाद बीएसएफ ने सांबा क्षेत्र में इम्पिटेटिव स्ट्राइक्स की, जिससे दुश्मन को करारा जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में जब एक बार फिर से नापाक हरकतें नजर आई, तो सीमा सुरक्षा बल छाती चौड़ी कर उन दुश्मनों के सामने था और उन्हें नेस्तनाबूद कर रहा था। तो वहीं सीमा सुरक्षा बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि कैसे जवानों ने दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरा और किस तरह पाकिस्तान की चौकियों को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद करने का काम किया। इस दरमियान बीएसएफ आईजी जम्मू शशांक आनंद ने बताया कि उन्हें आतंकवादियों के अपने लॉन्च पैड्स और शिविरों में लौटने के साथ एलओसी और आईबी पर संभावित घुसपैठ के बारे में कई बार इनपुट मिले। ऐसे में उन्होंने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के लिए कहा। देखिए, जो हमारी कश्मीर और जम्मू के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल है और जम्मू के इलाके में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सभी प्रकार के इनपुट्स इन दोनों ही इलाकों से हमें लगातार मिलते रहते हैं, जो पास में भी हमने देखा है। पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा हुई, उस समय के इनपुट्स को भी हमने का भी आकलन किया है। तो यात्रा में अभी कुछ समय है, लेकिन जैसा हमने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए एक बेहद अहम इवेंट है, जिसको हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अंजाम देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा में आए, हिस्सा लें और दर्शन करें। तो ऐसे में हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चौकसी को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इनपुट हमारे पास स्पष्ट तौर पे प्राप्त नहीं हुआ है कि कितने आतंकवादी घुसपैठ के लिए कब आएंगे, परंतु लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहाँ पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है, वहाँ से वो कोशिश करेंगे। तो चाहे एलओसी हो, चाहे आईबी हो, हमें सुरक्षा बलों को सभी इलाकों में हर प्रकार चौकस रहना। सेना जानती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने देगी, लिहाजा वक्त रहते सीमा रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठ के प्रयासों को एक बार फिर से सेना ने विफल किया है। बीएसएफ ने एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार भारतीय सेना अपडेट दे रही है। अब बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाई है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी इलाके के अंदर आतंकी ठिकानों पर भारत के टारगेटेड हमले और गोलीबारी के बीच पाकिस्तानी रेंजर्स को भागते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से पाकिस्तान के 2.2 किलोमीटर अंदर मौजूद 3 आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमले और सीमा पार आतंकवादी सेना की चौकियों को तबाह करते हुए दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा बीएसएफ की जुबानी सुनिए। 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई, जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन
के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है। जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक शशांक आनंद को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि कैसे घातक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में दुश्मन की चौकियों को भारत ने तबाह किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के प्रयासों को विफल किया गया। कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी आगे की चौकियों से पीछे खदेड़ दिए गए और कैसे चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए पाकिस्तानी रेंजर्स। 10 बजे के आसपास हमारा जो सर्वेलेंस डेट्स हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पर कॉल लिया गया तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया जिससे भारी नुकसान उनको हुआ, उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। हमारी एक पोस्ट काउंटर पार्ट ने फायर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गाँव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल पूरा एरिया है और उसको हिट कर रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया, फिटिंग उनको रिप्लाई दिया मोटर से और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से। सुबह 4:30 बजे करीब फायर थोड़ी सी उस समय कम हो गई थी और उस समय ड्रोन की एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी और ड्रोन की जैसे एक्टिविटी बढ़ाई फिर उन्होंने अकस्मात 5:15 बजे करीब दोबारा से उन्होंने सभी पोस्टों पे दोबारा फायर किया और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया और बार बार ये उसकी खबरें आ रही थी कि ये लॉन्च पैड है, इससे वो अपने मिलिटेंटों को हमारे एरिया में भेजने की उससे कोशिश करता है। तो उसको हमने बिल्कुल तबाह किया और उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स,
जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे दौड़ के, और इंटरसेप्शन से लग रहा था कि उनको भारी इसमें फायरिंग में नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी हमलों का ब्यौरा और भारतीय सेना के शौर्य की गाथा ये जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान कितना धूर्त है और उसकी नापाक चाल को भारतीय सेना हर बार मुंह तोड़ जवाब देती है, उसे धूल चटाती है, लेकिन फिर भी नापाक है कि मानता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ आने वाले दिनों में आतंक और हमले की चुनौतियों को लेकर भी लगातार अलर्ट मोड में है। जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के महानिरीक्षक शशांक आनंद का साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्योंकि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते और पाकिस्तान एतबार के काबिल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। चलिए अब बात करेंगे बिहार की, क्योंकि